आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के इंडेक्स प्रॉपर्टी यूनिट से कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जैसे हम लोग ने पहले भी 2 वीडियो में देखा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। वॉइड रेशियो पूछ रहा है सैचुरेटेड सॉइल का किसके इक्वल होगा, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के। तो सम का होगा कि प्रोडक्ट का होगा कि डिफरेंस का होगा कि रेशियो का होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वॉइड रेशियो इंटू डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू होता है वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन सेचुरेटेड सॉइल का 1 होता है, तो इसीलिए ई यानी वॉइड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज। हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का क्या होता है, सेम फॉर क्ले एंड सैंड्स डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, हमारा मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनऑर्गेनिक सॉइल का 2.6 से 2.8 के बीच में वेरी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सैंड जनरली कंटेन्स साल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सैंड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है कि उसमें जनरली साल्ट पाया जाता है। तो हमारा रिवर, नाला, सी या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा सी का वाटर है जो साल्टी होता है, तो वहीं सी से हमारा जो सैंड प्राप्त होता है वो हमारा साल्टी सैंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इफ द पोर्स ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज सेड टू बी। अगर हमारा जो पोर्स है सॉइल का वो सिर्फ एयर से फुल्ली भरा हुआ है तो उस सॉइल को क्या कहेंगे, तो उस सॉइल को हम लोग ड्राई सॉइल कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर तो है नहीं, ओनली सिर्फ एयर है, तो हमारा ड्राई सॉइल होगा। सेचुरेटेड सॉइल कब कहलाएगा, जब उसमें ओनली वाटर होगा तो उसे सेचुरेटेड सॉइल कहेंगे। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो सही है। अगला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। तो हमारा जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए। तो हमारा सबसे पहले बेदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर अपहेवल। यानी सबसे पहले बेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहेवल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी ऑफ 0.32 एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी। तो हमारा वॉइड रेशियो पूछ रहा है जिसका कि पोरोसिटी दिया हुआ है 0.32 और मॉइस्चर कंटेंट 25%। तो यहाँ मॉइस्चर कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट सिर्फ दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो हमारा पोरोसिटी दिया हुआ है, तो वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू n/1 माइनस एन। तो इस फार्मूला पर रख के हमारा वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आता है इसका आंसर, वैल्यू पुट करने पर 0.47 आंसर आता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एज। तो हमारा जो सॉइल विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो सॉइल को हम लोग एओलियन सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल किसे कहते हैं, एलुवियल सॉइल जो रनिंग वाटर के द्वारा हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। सी के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे मेरीन सॉइल, लेक के बॉटम में जो पाया जाता है उसे लेकेस्ट्रीन सॉइल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल मास इज 20% एंड इट्स प्लास्टिसिटी लिमिट इज 25%, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज। तो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट 20% है और प्लास्टिक लिमिट 25% है। तो 20 माइनस 25% करेंगे तो -5 आएगा। तो -5 यानी माइनस में निगेटिव में वैल्यू आ रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, तो उसका वैल्यू क्या लेते हैं
जीरो लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू निगेटिव आता है तो उसे जीरो लिया जाता है। यहाँ पर -5 आंसर नहीं होगा, जीरो इज करेक्ट। The ratio of difference between the void ratio of the soil in its loosest state and its natural void ratio to the difference between the void ratio in the loosest state and fully dense state is generally termed as। तो हमारा क्या कह रहा है, लूजेस्ट स्टेट में हमारा void रेशियो मैक्सिमम होता है यानी ई मैक्स, और नेचुरल स्टेट में हमारा ई नेचुरल और बटा यानी रेशियो कर रहा है तो बटा ई मैक्स माइनस ई मीन। तो ये क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी को ही हमारा डेंसिटी इंडेक्स और डिग्री ऑफ डेंसिटी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है सॉइल का 18.2% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है सॉइल पार्टिकल का 2.65। तो व्हाट इज द void रेशियो ऑफ द सैंपल इफ इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो हमारा फुल्ली सैचुरेटेड के लिए पूछ रहा है सैंपल का void रेशियो। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं AC इजकल टू WG होता है। तो एस का वैल्यू दिया हुआ है यानी फुल्ली सैचुरेटेड है तो 1, एस का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से उस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा ई का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा ई का वैल्यू आता है पुट करने पर फॉर्मूला पर 0.482, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पुट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज गिवन बाय 67.89, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ 67.89%। तो इसका परसेंटेज एयर कंटेंट पूछ रहा है। तो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इजकल टू 1 होता है। तो 1 माइनस 67.89% कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 32.11%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 35%, श्रिंकेज लिमिट 20% और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50%। तो इसका लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इजकल टू 1 होता है। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स इजकल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बटा लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। तो यहाँ से कंसिस्टेंसी इंडेक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0.4 आ गया। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इजकल टू 1 होता है। तो इसीलिए लिक्विडिटी इंडेक्स इजकल टू 1 माइनस 0.4, तो यानी 0.6 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ए void रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी 0.32 एंड मॉइस्चर कंटेंट 25%। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कर लिया है, इसका सोल्यूशन ये है। अगला क्वेश्चन, ए void रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट इज 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.68। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल इज। तुम्हारा void रेशियो ई का वैल्यू दिया हुआ है, वाटर कंटेंट W का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी G का वैल्यू दिया हुआ है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं AC इजकल टू WG। यहाँ से S का वैल्यू निकालना है। S का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला पर पुट कर दिए। तो यहाँ से देखिए 75.2% आ रहा है, 75.2%, 0.752 उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो परसेंटेज में चेंज होगा, यानी 75.2%। तो हमारा ऑप्शन में है कितना, 25% है, 40% है, 60% है और 75% है। तो हमारा 75% डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।